अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर बात कर रही हूँ। शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल से मैं बात कर रही हूँ। आज आप लोगों को जो है वो उर्दू का काम समझाने के लिए यहाँ आपके सामने मैं मौजूद हूँ। काम तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, लेकिन काम को किस तरीके से कॉपी के अंदर करना है, मकसद आप लोगों को यही समझाना है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन क्या है, अल्लाह ताला ये हालात भी निकाल देगा। मुश्किल ज़्यादा जो है वो आप लोगों के पेरेंट्स के लिए है, मुश्किल ज़्यादा जो है वो आप लोगों के ट्यूटर्स के लिए है। उन्हें भी अब पता चलेगा ना कि किस तरीके से आप लोगों से हम काम हासिल करते हैं। आप लोगों को बेहतरीन कोशिश होती है अच्छा समझाएं, डिक्टेशन लें, आप लोगों से साफ़ सुथरा काम करवाएं, ताकि जब ये काम आप लोगों के घर पे पहुँचे, आप लोगों की कॉपीज़ आपके पेरेंट्स चेक करें तो उन्हें आपको याद, वैसे तो याद भी हम ही लोग करवा देते हैं, लेकिन अगर वो याद थोड़ा बहुत काम जो रह जाता है वो याद करवाएं तो उन्हें हमसे ये शिकायत नहीं हो कि काम ऐसा किया है कि मुझे समझ नहीं आया। ये तमाम चीज़ें जो है ये इन हालात पे तो हो नहीं सकती हैं, लिहाजा ये पेरेंट्स का थोड़ी सी जिम्मेदारी या पेरेंट्स की या उनके ट्यूटर्स पे आ चुकी है। पहले मैं आप लोगों को जो है वो काम करने का तरीक़ा समझाऊँगी कि कॉपी किस तरह से स्टार्ट होगी। पहले टाइटल पेज है। इस टाइटल पेज पे तो लिखने के लिए आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज बुक के तौर पर एक पेज दिया गया है, इसमें 2 खाली जगह दी गई हैं, 2 ज़ीरो दिया गया है। इसके पीछे जो है वो आपको दोबारा 2 ज़ीरो लिखना है और फिर दोबारा जो आपको 2 और 0 दिया गया है, इसके पीछे आपको 2 और 1, यानी ये हमारा 2020 और 2021 का तालीमी साल है। स्टूडेंट आईडी और जीआर नंबर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स का नाम यानी तुलबा या तालिबा, ये अपना नाम जो है वो अच्छी प्यारी सी राइटिंग में लिखेंगे, अपने वालिद का नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, यहाँ कौन सा सेक्शन है, ए है, बी है, ये लिखेंगे। रोल नंबर अभी आपको जो है वो दिया नहीं गया, वो आप छोड़ दीजिएगा। सब्जेक्ट आपका उर्दू है, आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट टीचर वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेटा अभी आप लोगों को जब टाइम टेबल दिया जाएगा तब आप इसको ख़ुद फिल कर लीजिएगा, या टीचर जो है वो आपको ख़ुद रिफल जो है इसको फिल करवा देगी। ये आपके पास यहाँ से बाकायदा तौर पर हमें कॉपी को स्टार्ट करना है। यहाँ आप टाइटल पेज जो है जिस तरीके से आप लोगों को वर्क दिया गया है उस वर्क के हिसाब से पहला जो हमारा मौजू है वह हुरूफ तहज्जी है। हुरूफ तहज्जी यहाँ पर आपको बाकायदा तौर पर जो है वो हुरूफ तहज्जी लिखना है कि कौन सा हुर्फ जो है वो अलिफ से लेकर कौन सा हुर्फ ये तक ऊपर लिखा जाएगा, कौन सा हुर्फ जो है वो नीचे लिखा जाएगा, कौन सा हुर्फ लाइन के ऊपर आएगा, कौन सा हुर्फ जो है वो लाइन से बिल्कुल चिपक के लिखा जाएगा। ये हुरूफ तहज्जी को पहले आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि पहले तो यहाँ आप डेट डाल दीजिएगा, तारीख़ डाल दीजिएगा। तारीख़ जो है जिस पे आप काम करेंगे, और मिसाल के तौर पर आपने अपना काम जो है वो 21 तारीख़ से शुरू करना है, तो यहाँ पर आपने जो है वो 21 तारीख़ आ गई, महीना जो है वो आपका आ गया है 7वां, और जो ईयर आपका है 2020 का है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद अलिफ़ है, अलिफ़, उसके बाद यहाँ पर जो है वो डैश डालिएगा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर बे, फिर उसके बाद आप डैश डालिएगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पे, फिर उसके बाद डैश आ गया, फिर उसके बाद आपका आ गया है ते, फिर डैश डाल दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आ गया है टे, उसके बाद फिर डैश डालिए, फिर उसके बाद आपके पास आ गया है से। ये पूरा ख़ानदान एक लाइन में लिखा जाएगा अलिफ़ को छोड़कर। अच्छा, फिर उसके बाद ये पूरा ख़ानदान जो है वो बे का ख़ानदान कहलाता है। जी बेटा, अब आप आ जाइए
ये बे का ख़ानदान हम ख़त्म कर चुके हैं। अगली लाइन से, अगली सतर से आप जो है वो एक सतर छोड़कर अगली सतर से जीम का ख़ानदान लिखेंगे। जीम के ख़ानदान में बेटा पहले ये याद रखिएगा, जब तक जीम पूरा नहीं बने आपको अपनी पेंसिल नहीं उठानी है। छोटा सा वन, ये मोटे पेट वाले हुरूफ भी कहलाते हैं। ये जीम आ गया, फिर उसके बाद डैश डाल के ये अगली सतर से लिखना है। ये चे आ गया, फिर उसके बाद डैश डाल के ये हे आ गया, फिर उसके बाद जो है वो ये खे आ गया। ये पूरा ख़ानदान जो है वो जीम का ख़ानदान कहलाता है। और ये हुरूफ तमाम के तमाम जब भी अकेले लिखे जाएंगे तो लाइन से नीचे की तरफ, लाइन से नीचे की तरफ ये मौजूद होते हैं, लाइन से नीचे की तरफ जो है वो लिखे जाते हैं। लेकिन जब ये दूसरे हुरूफ के साथ लिखे जाएंगे तो ये जीम जो है, जीम चे हे खे, ये लाइन के नीचे नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा ख़ानदान जो है वो हमारे पास कहलाता है दाल का ख़ानदान। इसको एक सतर छोड़ के उसके बाद जो है वो दाल का ख़ानदान स्टार्ट करेंगे। दाल, उसके बाद आ गया हमारे पास डाल, उसके बाद हमारे पास आ गया जाल। ये भी पूरा एक ख़ानदान होता है। ये हमेशा लाइन से चिपक के बनाए जाते हैं। दाल, डाल और जाल, ये तीनों हुरूफ मिलकर जो है वो एक ख़ानदान तश्कील देते हैं, एक ख़ानदान बनाते हैं, जिसको हम दाल का ख़ानदान कहते हैं। इस ख़ानदान का ख़त्म करके अगला ख़ानदान शुरू होगा। ये होता है रे का ख़ानदान। रे, डैश डाल दीजिए, उसके बाद आ जाएगा रे, फिर डैश डालिए, उसके बाद आएगा जे, फिर डैश डालिए, फिर उसके बाद आ जाएगा से। ये पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो रे का ख़ानदान कहलाता है। ये भी याद रखिएगा कि ये पूरा ख़ानदान जो है वो सतर के ऊपर यानी सतर से चिपक के बनेगा। इसको लाइन से नीचे या सतर से नीचे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। अब हमारे पास जोड़े आ जाते हैं। पहला जोड़ा जो है वो है सीन और शीन का जोड़ा। सीन और शीन ये भी मोटे पेट वाले हुरूफ हैं। इसमें जो है वो 3 शोशे बनाइए, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। ये 4 एक साथ लिखने का मकसद जो है वो ये है कि ये चारों जो हैं वो जोड़ीदार हैं और चारों के चारों जो हैं वो मोटे पेट वाले हैं। ये चारों के चारों जो हैं वो सतर से नीचे लिखे जाते हैं। अब इसी के साथ जो है वो हम जोड़ा है, लेकिन ये लाइन से सतर से चिपक के बनेगा। तोएं और फिर आ गया जोएं। उसके बाद जोड़ा ही है आइन, जोड़ा ही है गैन। ये भी मोटे पेट वाला है। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा इसको कि ये जो है वो लाइन से नीचे आ रहा है। यहाँ पर मोटे पेट वाले जो है मैं ख़त्म कर रही हूँ। इस सतर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे आप लोग। उसके बाद अगली सतर एक सतर छोड़ के फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, लाम अलिफ, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। इन तमाम हुरूफ को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा हुरूफ लाम के नीचे लिखा जाएगा और कौन सा हुरूफ लाम के सतर के ऊपर लिखा जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का दूसरे पेज पर, दूसरे सफ़े पर अब आप लोगों का जो काम जाएगा वो काम जो आपको पिछले महीने दिया गया था वो काम जो है वो आप लोग इस पर करेंगे। इसमें पहला जो है वो हेडिंग हैगी पहली शरारती हुरूफ। पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि शरारती हुरूफ किसे कहते हैं। अभी जब मैं आप लोगों को हुरूफ तहज्जी समझा रही थी तो मैंने पूरे ख़ानदान आपको समझाए। तो इसी तरह से दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान, ये दोनों ख़ानदान जमा वाओ जमा अलिफ, ये पूरे के पूरे जो हुरूफ हैं ये तमाम शरारती हुरूफ हैं। इनको यानी पूरे दाल के ख़ानदान को, रे के ख़ानदान को, जमा वाओ जमा अलिफ, इन तमाम हुरूफ को जो है वो शरारती हुरूफ कहा
जाता है। ये तमाम शरारती हरूफ, अब उर्दू की जब हम लिखाई तश्कील देते हैं, जब हम उर्दू की लिखाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है। सीनियर प्रेप में तो हमने क्या किया, शोशे बना दिए, लाइन से टच हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें अब जो है वो बाकायदा उसूल के तहत जो है वो अपनी उर्दू लिखनी है। यहाँ पर आपको शरारती हरूफ दिए गए हैं। शरारती हरूफ के साथ आपको एक जो है वो आगे यहाँ पर शो किया गया है, ज़ाहिर किया गया है कि ये शरारती हरूफ हैं। अगला जो कॉलम है, अगला जो खाना है, इसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस, हिदायत दे दी गई हैं कि इन शरारती हरूफ को जब भी किसी दूसरे हुर्फ के साथ लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है। ये शरारती हरूफ जो है वो हमेशा अकेले लिखे जाते हैं, हमेशा, यानी ये पीछे की साइड से जो है वो इनके साथ कोई लफ्ज़ जुड़ सकता है, लेकिन आगे की तरफ से जो है ये जो है वो नहीं जुड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग जो है वो ब्लू पेंसिल से जो है वो लिखेंगे शरारती हरूफ। फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर आप लिखेंगे शरारती हरूफ। अब इसमें पहला हुर्फ है दाल। अब यहाँ पर ये देखिए आप कि दाल पीछे से जुड़ेगा। हमें इसमें से कोई 5 सी मिसालें देनी है। जैसे अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ से देख रहे हैं बेदाल बद, कौमा काबदाल कद, यानी ये देखिए दाल जो है वो ऊपर ही बनेगा, दाल ऊपर बनेगा, उसके पीछे जो हुर्फ जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा उठा के बनेगा, और जबकि दाल जो है वो सतर को छुएगा, सतर से टकराएगा। अच्छा, अब उसके बाद इसके जो है वो और हम कोई हुर्फ ले लेते हैं। जैसे हमारे पास जो हो गया है हद वगैरह वगैरह, इसमें अब आप ख़ुद जो है वो इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। अब बे का ख़ानदान, इसमें बे के ख़ानदान में कोई मिसाल आपको नहीं लिखनी है, जीम के ख़ानदान में कोई मिसाल नहीं लिखनी है। अब यहाँ पर सीन और शीन, इसका ये देखिए कि सीन और शीन ये 2 मोटे पेट वाले हुरूफ हैं। जब ये सीन और शीन शरारती हुरूफ से जुड़ते हैं, शरारती हुरूफ का एक हुर्फ है रे, ये इससे जुड़ेगा। सिर्फ याद रखिएगा आप कि सीन और शीन ये से मिलते हुए एक शोशा लंबा होकर मिलता है। जब भी ये जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पर सीन को अगर मैं ये से मिलाऊंगी, अब दूसरा हमारे पास कानून है शरारती हुरूफ के बाद जो है वो सीन और शीन। यहाँ पर मैंने लिख दिया सीन कॉमा शीन। ऐसा जैसे हमारे पास ये हमने लिखा है सीन, इसका आखिरी वाला जो शोशा होगा वो थोड़ा सा जो है वो क्या कर दिया जाएगा, लंबा कर दिया जाएगा। इसमें लंबा करके उसके साथ ये बनाया जाएगा लाइक कुर्सी। हमारे देखिए यहाँ पर है काफ रे पेश कुर। अब इसके साथ आ गया सीन। सीन को जब भी छोटी ए के साथ मिलाया जाएगा, इसका आखिरी वाला शोशा थोड़ा सा लंबा करके लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से शीन को ले लीजिए आप। शीन में आप इसको शीन का ये आखिरी वाला जो शोशा है शी, इसमें जैसे हमारे पास जो है वो करशी, आखिरी वाले शोशे को थोड़ा सा लंबा करके जो है वो लिखा गया है। इसी तरह काफ और गाफ को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जब काफ है उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास आ गया है गाफ। काफ और गाफ, इसकी हिदायत क्या दी गई है आपको यहाँ कि जब भी ये अलिफ के साथ मिलेंगे गोल हो जाएंगे। काफ भी गोल हो जाएगा और गाफ भी गोल हो जाएगा। लाइक काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा। काफ अलिफ का ऐसा कोई और अल्फाज सोचिए
जिसमें काफ अलिफ का जो है वो जुड़ता है। जैसे काजल यहाँ पर दिया गया है, मिसाल दी गई है काफ अलिफ का, क्योंकि ये काफ अलिफ के साथ जुड़ा है लिहाजा ये गोल हो गया है। अब है जीम और लाम। लाम जो है वो मोटे पेट वाला है लिहाजा ये लाम नीचे, जीम लाम पेश जुल का जीम लाम ज़बर जल, कहा जल। अब गा, गाफ अलिफ ज़बर गा, रे लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, ये मोटे पेट वाला हुर्फ है। और मैं मोटे पेट वाले हुर्फ जो होंगे अकेले जब भी लिखे जाएंगे लाइन के नीचे लिखे जाएंगे। इसी तरह से अब लाम का आप देख लीजिए कि लाम के साथ क्या होता है कि लाम भी मोटे पेट वाला हुर्फ है कि लाम जब अलिफ के साथ जुड़ता है तो ही लाइन के ऊपर आता है, बाकी जब भी लिखा जाएगा ये लाइन के नीचे लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास है लाम अलिफ ला, ऐसा कोई हुर्फ सोचिए, ऐसा कोई अल्फाज सोचिए, लफ्ज़ सोचिए जिसमें ला, ताला, ती अलिफ ता, लाम अलिफ ला, तो लाम अलिफ यानी लाम अलिफ के साथ जुड़ा हुआ है लिहाजा ये लाइन से जुड़ेगा, सतर से जुड़ेगा, जुड़ के बनेगा। लाम को, जी बेटा, अब हम लाम को वाव के साथ या लाम को किसी और हुर्फ के साथ जोड़ते हैं तो याद रखिएगा लाइन से जो है वो हमेशा जो है वो लाइन से नीचे दिया जाएगा, गलत है।